महाराज जी को मालूम पड़ा तो कुछ क्रोधित हुए, क्योंकि महाराज जी का अपना नहीं था। कहते थे आश्रम के अनुशासन को कितना भी निकट हो किसी को भंग करने के इजाजत नहीं थी वहाँ। तो बोले शुक्ला तेरे को तो नहीं मालूम होगा कि जो ये पहाड़ी इलाका है इन लोगों का बड़ा क्या होता क्या नहीं होता। तो वही महाराज जी का वो स्वभाव था कि अगर आपने अनुशासन भंग किया तो आपको कड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जीवन नष्ट होगा। लेकिन महाराज जी ने ये कहा कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अतः इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो मार प्यार दुलार ऐसा होता रहा कैसे? मार और प्यार, मुझे लगता है कि ऐसे संस्मरण भी महाराज जी के मानव जीवन लीला में आए हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसी संस्मरण के बारे में पूज्य दादा से साझी करवाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति रहता है ना, काफ़ी दिनों तक रहे, तो बड़े ऐसे अनूठे अनुभव हुए हैं। कैंची धाम में ऐसा ही एक बहुत प्यारा सा संस्मरण। विनोद जी, कैंची धाम कहीं ना कहीं महाराज जी की जो मैंने देखी है, क्योंकि जो लोगों ने पहले से बहुत देखा पा रहा वो ज़्यादा देखा होगा, लेकिन मुझे जब रहने का सौभाग्य मिला उनकी कृपा से, तो उनकी लीलाएं देखी हैं, लीलाधर थे वो। तो ऐसी ही मुझे एक घटना आती है, मुझे बड़ी छोटी सी लग रही है, लेकिन आपने कहा वहाँ का कोई ऐसा बताइए। रोज़ ही कुछ ना कुछ घटना घटती थी, लेकिन एक घटना इस जैसे आज जो बात आपने कही कि अनुशासन और कृपा क्या एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। तो ऐसी एक घटना है कि जिसमें अनुशासन, प्रताड़ना और कृपा तीनों का सामंजस्य देखने को मिला। ऐसी एक मैं घटना आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कैंची में जून 1972 में जिस समय मैं रहा हूँ 15-20 दिन वहाँ पे, 20 दिन के करीब मेरा रहा सपरिवार, उसी दौरान एक दिन का घटनाक्रम है कि कैंची जो है घाटी में है और पहाड़ियाँ हैं, बड़ी पहाड़ है, और उस पहाड़ से ट्रैकिंग की कोई रूट है जो पुराना ग्रामीण रूट है, वो पीछे की साइड में नैनीताल की तरफ भी जाता है। एक दिन किसी दिन सुबह के टाइम में कुछ लड़के नैनीताल साइड से ट्रैकिंग करते हुए, तो बंदूक या राइफल्स भी लिए हुए थे, कहीं बड़े तत्कालीन वहाँ के क्षेत्रीय बड़े आदमियों के लड़के थे। वो आकर के आश्रम के परिधि तक नीचे उन्होंने उतरने और झांकने की कोशिश की। महाराज जी को मालूम पड़ा तो कुछ वो क्रोधित हुए, क्योंकि महाराज जी का अपना नहीं था। वो आश्रम के अनुशासन को पे बहुत जोर देते थे। आश्रम के अनुशासन को कितना भी निकट हो किसी को भंग करने के इजाज़त नहीं थी वहाँ। महाराज जी ने पिताजी को बुलाया, बोले कि इसमें क्या हो सकता है ये तो वकील है, बता। मैंने कहा महाराज जी ये ट्रेसपास है और शस्त्र लेके ट्रेसपास है और आश्रम है। बोले नहीं, आश्रम की मर्यादा है, एक तो रपट लिखा है इसकी, लिख रपट, और रपट जाके भिजवाते हैं और इसको गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रपट लिखी गई, लिख के भुआली और जैसा था उस सब गया। घंटे 2 घंटे बाद करीब जब शाम को ये 4 बजे आए, तो पिताजी को उन्होंने अकेले बुलाया। बोले तुझसे कुछ बात करनी। तो अकेले थे, हम भी थे साथ में, हम लोग तो साथी उनके चलते थे उस समय। तो बैठे, बोले शुक्ला क्या हुआ इसका? भाभी कहा कि भाई FIR हो गई। बोले किया तो इन लोगों ने बहुत गलत है, और तुझे मालूम है भुआली में सब उनके घर वाले पड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि एक वहाँ का नियम था कि ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस नहीं रहती थी, पटवारी को ही पुलिस की पावर होती थी, और उनका सामाजिक अनुशासन पहाड़ी एरिया का इतना कठोर था कि अगर कोई आदमी हवालात या उसमें बंद होता था तो उसका सामाजिक और पारिवारिक बहिष्कार हो जाता था। तो उन बहिष्कार के कारण
जो है वो एक तरीके से ज़िंदगी ही आदमी की नष्ट हो जाती थी। तो बोले शुक्ला तेरे को तो नहीं मालूम होगा कि जो ये पहाड़ी इलाका है इन लोगों का बड़ा क्या होता क्या नहीं होता है। तो बाबू इनका जैसा आप बताएं। बोले सुनो ये गलत तो इन्होंने किया है और दंडित भी है, सब परिवार रो रहा है, लेकिन क्या ये उचित होगा कि इनकी ज़िंदगी उनको इतना बड़ा दंड दिया जाए? तो लोग कहेंगे बाबा ने देखो बंद करा दिया, और तो कहेंगे बाबा को कोड़ा चलाने वाला बना दोगे। तो आप इसका महाराज जी हम कुछ नहीं कह रहे, आप ही जो बता रहे, जो बताइए किया जाए। बोले सुन वो एप्लीकेशन वो वापस ले लो, वो रपट वापस ले ली जाए। साले गलती जो गलती की है हो गए, भोग लिया। अब बाबा जो है वो हंटर, वो घोड़े चलाने वाला बाबा नहीं बनेगा। और जाओ आगे एक सबक उनको मिला। तो पिताजी ने उसी समय बाद में हमसे बात करते हुए कोट किया का वो अक्सर महाराज जी की लीलाओं को रामचरितमानस से जोड़ते थे। तो उन्होंने उस समय एक चौपाई कही कि प्रसंग आता है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया और उसके बाद रति को वरदान दिया, तो जब भगवान राम का आया उनके पास कि तो उन्होंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा किया जो वरदान रति को दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने धृत किया सासत कर पुण्य कर ही पसाऊ नाथ बड़न कर यही स्वभाव। पहले प्रताड़ित करते हैं अनुशासन न भंगो और फिर कृपा करते हैं, ये बड़े लोगों की स्वभाव होता है। तो वही महाराज जी का वो स्वभाव था कि अगर आपने अनुशासन भंग किया तो आपको कड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जीवन नष्ट हो। महाराज जी मैंने बताया ना कि एक तरफ प्यार भी करते हैं और दूसरी तरफ मार भी देते हैं कभी कभी। ये भक्त के कर्मों पर निर्भर है, भक्त के नसीब पर निर्भर है। शस्त्र और शास्त्र है ना, तो शस्त्र का प्रयोग उन्होंने किया। जो वहाँ अज्ञानी भक्त थे, हम तो उन्हें भक्ति कहेंगे कि जब बच्चे हैं और घूम रहे हैं उसी क्षेत्र में, लेकिन शास्त्र की सम्मति क्या थी कि अनुशासन बना रहे, इनको दंड मिलना चाहिए। और जो दंड मिलना चाहिए था वो तो प्रक्रिया निश्चित रूप से घर में किसी और तरीके से मिला होगा, लेकिन महाराज जी ने ये कहा कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अतः इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राम राम।